जोहार नमस्कार। मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2024 और आज की तारीख के दिन मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा, बातें साझा करूंगा झारखंडियत और झारखंड में होने वाले परीक्षाएं की, परीक्षा के तंत्र की और परीक्षा के ऊपर सत्ता और सियासत का जो कुचक्र चलता है उस कुचक्र के बारे में। जी हाँ, आज अभी पूरे झारखंड क्षेत्र या झारखंड प्रदेश या सूबे में जो बीते 21 और 22 सितंबर को सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता की जो परीक्षा हुई, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल की जो परीक्षा हुई 21 और 22 सितंबर को, उस परीक्षा से जुड़ी कई तमाम तरह की अटकलें हैं, कितनी कयास है, कितने संदिग्ध बातें हैं, उस सभी मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ एक एक करके बातें करूंगा। या मैं दूसरे शब्द में कहूं कि झारखंड की परीक्षा में सियासत, पेपर लीक, न्यायालय और न्यायालय की अवमानना होना ये कोई नई बात नहीं है, यह एक ट्रेंड चल गया है और उसका भुक्तभोगी वो छात्र है, जो योग्यताधारी छात्र है, जो कि अपनी साधना, श्रम और तपस्या से परीक्षा की तैयारी करते हैं और अपने माता पिता के सपनों को और अपने सपनों को साकार करने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आता है। झटका या उनका सपना चकनाचूर वही हो जाता है जब ये खबरें आती हैं कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम में सेटिंग हो गया, 20 लाख 30 लाख में एग्ज़ाम का जो सीट था वो बिक गया। जी हाँ, पिछले मैं बात कर रहा हूँ 21-22 सितंबर 2023 को 2025 पदों पर सीजीएल के द्वारा जेएसएससी सीजीएल के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया। और एग्ज़ाम ये देखिए, इसमें एक समझने का एक बहुत बड़ा एक क्लू है कि देखिए सरकार ने कितने प्रायोजित तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया, जेएसएससी सीजीएल ने कितने सुनियोजित तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक तरीका निकाला कि एग्ज़ाम के दिन 21 और 22 तारीख को जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो ठप कर दी जाएंगी। ठीक है, हमने माना, सरकार ने यह दलील दी कि कदाचार मुक्त परीक्षा करने के लिए, परीक्षा को फेयर कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ होता क्या है कि ब्रॉडबैंड की सेवाएं जारी रहती है, चालू रहती है। अजीब बात है, यहाँ दोहरी मानसिकता सरकार हम लोगों के समक्ष, परीक्षार्थियों के समक्ष लाती है, जो कि हम छात्रों को, ये पूरे झारखंड या झारखंडियत को जीने वाले लोगों को समझ नहीं आती है। अब परीक्षा तो 21 और 22 सितंबर को तो हो गया, लेकिन फिर से पेपर लीक का जिन बाहर आता है, फिर से छात्रों में आक्रोश होता है, फिर से अभिभावकों में आक्रोश होता है और झारखंड के छात्र नौजवान फिर से सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आंदोलन होता है, आंदोलन परवान चढ़ता है तो मामला न्यायालय में जाता है, छात्रों के द्वारा पीआईएल दर्ज किया जाता है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, पेपर लीक का जो मामला, यहाँ तक कि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पेपर लीक का बतौर बाकायदा एक सबूत दिया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, चीट दिया जाता है, एक रिकॉर्डिंग टेप दिया जाता है, लेकिन फिर भी और उसी के आधार पर न्यायालय में जांच शुरू होता है और न्यायालय यह आदेश देती है कि जब तक यह मामला, पेपर लीक का मामला, जेएसएससी सीजीएल का मामला न्यायालय में है, लंबित है, परीक्षा फल का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि जो जेएसएससी के सचिव महोदय है वे भी कहते हैं मुखर होकर कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लेकिन बीते दिनों, कुछ दिन पूर्व जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा फल प्रकाशित कर दी जाती है, बहुत ही नाटकीय तरीके से। देखिए, नाटकीय तरीके से मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है उसमें ना बिना कट ऑफ मार्क्स के प्रकाशित किया गया है, ना तो उसमें कैटेगरी, ना जगह, ना जन्म स्थान, कुछ नहीं उसमें दिखाया गया है। सिर्फ रोल नंबर और रोल कोड के आधार पर परीक्षा फल को प्रकाशित कर दिया गया। सोचिए, क्या कभी आज तक के इतिहास में परीक्षा फल के प्रकाशन में ऐसा हुआ है कि बिना कट ऑफ मार्क्स के ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया? ये तमाम तरह की कुछ बातें हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि सरकार या जो तंत्र है वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं लिया है। क्या झारखंड के छात्रों का संघर्ष अंतहीन बनकर रह जाएगा? क्या उनके सपने ऐसे ही चकनाचूर होते रहेंगे? उनका संघर्ष अंतहीन होगा? ये तमाम तरह की बातें हैं जो कि सरकार को और सरकार के इरादे को और परीक्षा तंत्र को कटघरे पर खड़ा करते हैं। और अभी छात्र या परीक्षार्थी सड़क पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है उसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच की जाए और इवन परीक्षा को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। और बतौर
छात्र मैं भी इसका उनके छात्रों के साथ उनके हिमायती, उनके भविष्य का हिमायती और सरकार से मांग करता हूं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और फिर से झारखंड की स्थानीयता और नियोजन को परिभाषित करके ही परीक्षा और परीक्षा की तिथि निकाली जाए, वैकेंसी निकाली जाए। और झारखंड के छात्रों के हित में, चूँकि दर्द मुझे भी है, टीस मुझे भी है, इन पंक्तियों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं कि सुनो सरकार, व्यथित छात्रों की करुण पुकार, बंद कर दो छात्रों के सपनों को बेचने का व्यापार, नहीं तो सहना पड़ेगा तुम्हें भीषण प्रतिकार। मच जाएगा पूरे झारखंड में हाहाकार, सोना झारखंड की छाती में सरिया हो जाएगा आर पार। सुनो सरकार, छात्रों का हक और अधिकार दे दो, यही विनती हम छात्र करते हैं आपसे बारंबार। आप सभी को धन्यवाद, आपने वीडियो को सुना। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, नमस्कार।